आज हम लेकर आए हैं बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर का 7वां प्रश्न पत्र जो है इंट्रोडक्टरी एनिमल हस्बेंड्री की आंसर की लेकर आएंगे। इसको आज सॉल्व करेंगे। जो आज पेपर हुआ है उसे आज सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। नागौरी गाय की नस्ल पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? जोधपुर में। राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। हॉलिस्टीन फ्रीजियन गाय का उत्पत्ति स्थान है, कहाँ है? हॉलैंड। राइट आंसर ए। अगला प्रश्न देखेंगे। गाय की सबसे अच्छी दुधारू देसी नस्ल है, गाय की सबसे अच्छी देसी दुधारू नस्ल है गिर। राइट आंसर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्लास्ट्रोडियम पर फ्रांजीन्स एक कारक एजेंट है, किसका है? डी। राइट आंसर डी है, एंटोटॉक्समिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न। पश्मीना ऊन प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? चेंगथांगी से। तो इसका राइट आंसर है डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिल्क फीवर होता है, तो मिल्क फीवर किससे होता है? कैल्शियम की कमी से। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। शहर के लिए उपयुक्त बकरी की नस्ल है, कौन सी है? बर्बरी। राइट आंसर है डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जर्सी गाय का उत्पत्ति स्थान है, जर्सी गाय का उत्पत्ति स्थान क्या है? इंग्लैंड। राइट आंसर है बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है। बकरी की दुकाजी नस्ल है, बकरी की दुकाजी नस्ल कौन सी है? जमुनापारी, जो कहाँ होती है? इटावा जिला में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बकरी के मांस को कहते हैं, क्या कहते हैं? चेवन। राइट आंसर है बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से जुगाली ना करने वाला पशु है, कौन सा है? सुअर। गाय जुगाली करती है, भैंस भी जुगाली करती है, बकरी भी जुगाली करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अगला प्रश्न है हमारा। दिल्ली भैंस को भी कहते हैं, कौन सी भैंस को दिल्ली की भैंस कहते हैं? किसको कहते हैं? मुर्रा को। राइट आंसर है डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि विलेज स्कीम प्रारंभ हुई थी, कब प्रारंभ हुई थी? 1952 में। राइट आंसर है बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बायोडियो कास्टेटर क्या है? क्या है? कास्टेशन का एक उपकरण है। राइट आंसर है ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। IARI नई दिल्ली में कब शिफ्ट हुआ? कब शिफ्ट हुआ? 1936 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न। गाय की गर्भ की जांच परीक्षा गर्भाधान के कितने समय बाद होता है? दोबारा रिपीट करेंगे। गाय में गर्भ जांच परीक्षा गर्भाधान के कितने समय बाद होता है? तो क्या है? बी आंसर सही है, 2 माह बाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डोकिंग होता है, डोकिंग किस में होता है? भेड़ में। डोकिंग में क्या होता है? भेड़ को पूंछ रहित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गाय के शरीर का तापमान होता है, गाय के शरीर का तापमान कितना होता है? 101.5 फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। राइट आंसर है ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गाय की नाड़ी दर होती है, कितनी होती है? 40 से 50। राइट आंसर है बी। जो बच्चे बी करके आए हैं वो सही है। हमारा अगला प्रश्न है। 20वां। हिन्नी विकसित हुआ है, हिन्नी किससे विकसित हुआ था? मादा गधा नर घोड़ा से। राइट आंसर सी है। अगर जो लोग ये टिक करके आए सी, उनका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जेब्रॉयड उदाहरण है, जेब्रॉयड उदाहरण है किसका? प्रसंकरण का, हाइब्रिडाइजेशन का। राइट आंसर है बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। पास्टोरेला, पास्टोरेला मल्टोसिडा एक कारक एजेंट है, किसका है? HS का। किसका? HS यानी गलाघोटू का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गलाघोटू रोग का मुख्य कारण है, गलाघोटू रोग का मुख्य लक्षण है, क्या है? सी। राइट आंसर सी है, गर्दन एवं जबड़े पर सूजन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बछड़े के सींग रोदन की उम्र होती है, कितनी होती है? 10 दिन, 10 से 12 दिन होती है, पर इसमें 10 दिन दिया तो 10 दिन करेंगे, 20 दिन ज़्यादा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। CIRB स्थित है, कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, हिसार में। इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट रिसर्च बफेलो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश में सबसे अधिक
दुग्ध उत्पादन होता है? किसमें होता है? भारत में। राइट आंसर सी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन स्थित है, कहाँ स्थित है? आनंद में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ICR स्थित है, कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अंग्रेजी शब्द एग्रीकल्चर निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है? किससे लिया गया है? लैटिन से। राइट आंसर है डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान स्थित है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? बरेली में। राइट आंसर है डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पशु का मतलब है क्या है? गाय, भैंस, बकरी, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, कहाँ स्थित है? इज्जतनगर। IBRI कहाँ स्थित है? इज्जतनगर। राइट आंसर सी है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। गाय की करण फ्रीज नस्ल विकसित हुई है, किससे विकसित हुई है? थारपारकर गाय और हॉल्स्टीन फ्रीजियन से। चलिए राइट आंसर इसका बी है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। CIR स्थित है, सॉरी CIRG कहाँ स्थित है? मथुरा में। राइट आंसर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोला को यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं? किसको कहते हैं मतलब? राइट आंसर इसका सी है, साहिवाल को कहते हैं लोला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खुरपका मुंहपका बीमारी किस पशु में नहीं होती है? किसमें नहीं होती? सूअर में। राइट आंसर सी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जयसिंधी एक नस्ल है, जयसिंधी एक नस्ल किसकी है? गाय की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गाय की विदेशी नस्ल नहीं है? कौन सी नहीं है? गोलगांव, गाँव लाव। कौन सी नहीं है? गाँव लाव। ये तीनों विदेशी नस्लें हैं। जर्सी भी विदेशी है, आयरशायर भी विदेशी है, रेडन भी विदेशी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्लोड को यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं? टिम्पाइनेटिस, टिम्पाइनेटिस। राइट आंसर सी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बछड़े के मांस को कहते हैं, क्या कहेंगे? बछड़ा किसका होता है? गाय का। गाय के मांस को क्या कहेंगे? बीफ। और बकरी के मांस को क्या कहते हैं? चीवन। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में सबसे अधिक भेड़ें पाई जाती हैं? किस राज्य में सबसे ज़्यादा भेड़ों की जनसंख्या है? किसमें? राजस्थान में। राइट आंसर सी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टामवर्थ एक नस्ल है, टामवर्थ एक नस्ल किसकी है? सूअर की। किसकी है? सूअर की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भैंस की मेहसाना नस्ल विकसित हुई है, किससे विकसित हुई है? सूरती और मुर्रा से। राइट आंसर ये है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। टोड़ा एक नस्ल है, टोड़ा किसकी नस्ल है? भैंस की। राइट आंसर है बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गाय की सफ़ेद सिंधी नस्ल को कहते हैं, किसको कहते हैं? थारपारकर को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 46वां प्रश्न। 46वां प्रश्न है। सुनंदनी नस्ल है, किसकी है? गाय, भैंस, बकरी, भेड़, किसकी है? गाय की। राइट आंसर होगा ए, गाय की नस्ल है सुनंदनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसारडेल, इसारडेल उदाहरण है, किसका उदाहरण है? क्रॉस ब्रीडिंग यानी संकरण का। राइट आंसर बी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बकरी का गर्भावस्था होती है, कितनी होती है? 150 दिन, 150 दिन यानी कि राइट आंसर होगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गिल्ट शब्द का प्रयोग होता है, किसमें होता है? जवान मादा सुगर के लिए। राइट आंसर सी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम होता है, क्या होता है विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम? बोस टॉरस। और देसी का? बॉस इंडिकस। राइट आंसर इसका सी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। BQ किसके द्वारा होता है? BQ किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। राइट आंसर ये है इसका। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। रोमंथी, रोमंथी पशु के आमाशय के तृतीय भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं? ओमोजम, ओमोजम, ओमेजम कहते हैं, क्या कहते हैं? ओमेजम। राइट आंसर इसका डी है, डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हॉक काला किसके कारण होता है? हॉक काला किसके कारण होता है? वायरस के कारण। राइट आंसर इसका बी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
कॉरिडेल एक नस्ल है। कॉरिडेल किसकी नस्ल है? भेड़ की। राइट आंसर इसका सी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मादा सुअर के बच्चा देने को कहते हैं, क्या कहते हैं? फैलोइंग। क्या कहते हैं? फैलोइंग। राइट आंसर इसका सी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टप शब्द का प्रयोग होता है, किसमें होता है? मादा भेड़ हेतु। राइट आंसर इसका सी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बेदर शब्द का प्रयोग होता है, किसके लिए होता है? कास्ट्रेटेड नर मेढ़ा को, मेढ़ा हेतु। कास्ट्रेटेड नर मेढ़ा हेतु होता है, इसका राइट आंसर डी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बेकेन शब्द का प्रयोग होता है, बेकेन शब्द का प्रयोग किसमें होता है? क्यूर्ड मीट हेतु। राइट आंसर बी है। जो लोग भी बी करके आए उनका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। टोगनबर्ग एक नस्ल है, टोगनबर्ग एक नस्ल किसकी है? बकरी की। तो राइट आंसर इसका बी है। चलिए अगला आखिरी प्रश्न है हमारा। करण स्विस गाय का उत्पत्ति स्थान है। करण स्विस का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? करनाल। ये कहाँ से? NDRI से विकसित हुई है। तो हमारा पेपर सॉल्व हो गया है। तो हमारा पूरा पेपर कंप्लीट हो गया। आप लोग बताइए आपके कितने सही गए हैं। अगर कोई सा प्रश्न गलत हो गया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। हमने ज़्यादा से ज़्यादा सही देने की कोशिश की है। तो आप लोग बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।